कपूर यूँ तो 62 के हैं पर लगते हैं 22 साल के। पैसे बूढ़ों को जवानी का मजा देते हैं और ना हो तो जवानों को बुढ़ापे की सजा। वरना आप ही बताओ, 58 के शाहरुख को 9 झुर्रियां और 41 के रणवीर को झुर्रियों का ढेर। इतने तो 65 के होकर अनिल को भी नहीं है। और अगर इसमें अमिताभ का नाम जोड़ा जाए तो इनके सामने तो सब फेल है। इस सदी के महानायक ने ना सिर्फ अपनी एज को रोके रखा है लेकिन अपने बालों को भी काला रखा है। आखिर ये एक्टर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इसके पीछे कई सर्जरीज का राज छुपा है या सच्चाई है कुछ और? हेलो भाई लोग, मैं हूँ आपका यंग ओल्ड फैक्ट भाई और मिलके खोलेंगे भांडा उन सारे पुराने नए एक्टर्स का जो उम्र शब्द को महज एक मजाक समझते हैं। क्या ये भी हंसिका मोटवानी की तरह किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं। नंबर 1, योगा से होगा। ऋतिक रोशन 50 साल, मलाइका अरोड़ा 50 साल, सुनील शेट्टी 62 साल। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। मालूम पड़ता है 60 साल का। भाई पैसा हो तो क्या कुछ ना मुन्ना ना, ये कोई पैसे का तगड़म नहीं, ये है सिर्फ और सिर्फ फिटनेस का कमाल। वरना आप ही सोचो, 48 की उम्र में 2 बच्चों के साथ इतना तंदुरुस्त रहना कैसे पॉसिबल है? अब भले शिल्पा ने अपनी दूसरी बेटी को जन्म देने के लिए सरोगेसी का जरिया अपनाया हो, पर पहले बेटे की डिलीवरी तो सी सेक्शन द्वारा ही हुई थी। अब डिलीवरी नॉर्मल ना हो के सी सेक्शन द्वारा हुई तो उसका असर उस माँ की सेहत पर कैसा होता है ये तो हमें पता ही है। इसीलिए इतना होने के बाद भी मोहतरमा अगर जवान दिख रही है तो ये कहना बनता ही है कि योगा से सब ठीक होगा। लेकिन वेट, क्या कभी आपने ये सोचा है कि योगा और हमारी उम्र का क्या कनेक्शन है? अगर आप नहीं जानते तो आज फैक्ट भाई आपको कुछ नया सिखाएगा। देखो भाई लोग, पुराणों में कहा गया है कि हर आदमी को भगवान ने उम्र ना देते हुए सिर्फ सांसें दी हैं। अब हर आदमी वो सांस कितनी जल्दी खत्म करता है उसी के ऊपर उसकी उम्र डिसाइड होती है। आइए इस थ्योरी को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। समझो 2 इंसान को 1000 सांस मिली है। अब पहला इंसान योगा और मेडिटेशन के जरिए उन सांसों को कम यूज करता है और वहीं दूसरा इंसान नशे करके ये टेंशन लेके अपनी सांसें ज्यादा यूज करता है। तो जाहिर सी बात है ना, पहले टिकट तो दूसरे वाले की ही निकलेगी। इसीलिए तो अब तक 56 साल के अक्की पाजी की डेली रूटीन पर नजर डाले तो सुबह 4 बजे उठना, ढेर सारी एक्सरसाइज करना और अच्छी चीजें खाना और सेलेब्स पार्टी अवॉइड करके जल्दी सो जाना। इसी पैतरे को इस्तेमाल करके आज ऋतिक रोशन, मलाइका, सुनील शेट्टी जैसे कई सेलिब्रिटीज अपने एज के हिसाब से ज्यादा जवान दिखाई देते हैं। लेकिन भाई लोग, उम्र बढ़ाने के चक्कर में कुछ ज्यादा मत कर देना वरना आपका भी हाल कुछ ऐसा हो सकता है। नंबर 2, बंटी का साबुन स्लो नहीं है। हंसिका को उम्र से ज्यादा बड़ा देखकर सवाल उठ खड़े हुए। तभी खबर आई कि हंसिका की डॉक्टर माँ ने उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए हैं जिसकी मदद से हंसिका अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखने लगी है। ये आरोप 2007 में कई न्यूज चैनल्स और रिपोर्टर्स द्वारा हुआ था, जो देखने के लिए काफी हद तक सही था, क्योंकि 2003 में आई कोई मिल गया की हंसिका और 2007 में आई आपका सुरूर वाली हंसिका इतनी डिफरेंट कैसे? भाई लोग, ये कोई जादू नहीं है। हंसिका के अचानक बड़े होने का राज है शूटिंग। देखो, जून 2007 में आई आपका सुरूर मूवी की शूटिंग असल में रिलीज के बस 4 महीने पहले ही शुरू हुई थी। लेकिन 2003 में आई कोई मिल गया की शूटिंग शुरू तो 2001 में हुई, पर बाली, राजस्थान, पश्चिम यूरोप और न्यूजीलैंड जैसे लोकेशन पर शूट करते करते 2 साल निकल गए। इसीलिए कोई मिल गया के वक्त हंसिका जो सिर्फ 11 साल की थी वो आपका सुरूर मूवी आने तक 16 साल की हो गयी। मतलब देखने में तो इन मूवीज का 4 साल का डिफरेंस असल में 6 से 7 साल का था। इसी वजह से हंसिका पर ढेर सारे सवाल उठे जिसे ठुकराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और वैसे भी किसी भी सेलिब्रिटी को मेकअप करके अपनी उम्र से बड़ा या फिर सुंदर दिखाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए तो आज के नेपो किड्स अपने उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके पीछे PR की टेक्निक्स भी है। सोचो, अगर जानवी कपूर या फिर सारा अली खान अपनी उम्र से छोटी दिखाई देती तो क्या कोई उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर कास्ट करेगा? नंबर 3, गोलमाल है भाई लोग, इन दोनों ही फोटोज में आपको क्या अलग लगा? 12 सालों का फर्क? ना, शाहरुख को अपना लुक मेंटेन करने के पीछे एक राज है। माना कि आप भी शाहरुख के जबरे फैन हो, पर भैया वो भी तो इंसान है जो उम्र के साथ बूढ़ा होना चाहिए। सोच, जहाँ 57 के होकर अमिताभ मोहब्बतें में यूँ दिख रहे थे, वहीं शाहरुख के 6 एब्स पैक। इसका राज तो भाई लोग राज छुपा है एक सर्जरी के नीचे, बोटॉक्स। इस सर्जरी से अक्सर एक्टर्स अपने रिंकल्स हटवाते हैं और आईब्रोज को लिफ्ट करवाते हैं। और अगर आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद इनके डॉन 2 के को
सुपरस्टार को सुनिए। अली खान का कहना है कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना हर सुपरस्टार का हक है, और स्पेशली तब जब आप 50 या 40 के हो। लेकिन अगर आप भी ऐसी कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो 50,000 रूपए तैयार रखना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीम में बता दे। ऐसे ही पैसों से तो सल्लू भाईजान ने भी जवानी खरीदी थी, जिसकी वजह से 58 के होकर भी भाई सबकी जान बनकर रह गए। हालांकि इनकी जवानी के पीछे बॉडी बिल्डिंग का भी हाथ है, लेकिन कहा जाता है कि सल्लू भाईजान को भी बोटॉक्स का सहारा लेना पड़ा था। और जहां 2 खान ने इंजेक्शन ले डाला, वहीं आते हैं तीसरे आमिर खान। इनके भी क्यूट डैडी लुक के पीछे बोटॉक्स सर्जरी का याद बताया जाता है। अगर आप इनके फना और धूम 3 के लुक्स को देखोगे तो आमिर के गाल बिल्कुल अलग लगेंगे, मगर यंग तो नोरा फतेही भी दिखती हैं, जो चाहे आपको 20s में लगती हो पर असल में 32 साल की है। जी हाँ, लेकिन इनकी जवानी के पीछे एक नहीं कई बड़ी सर्जरीज का हाथ है। ये भी नोरा है और भाई लोग ये भी नोरा ही है। अब बोटॉक्स कहाँ हुआ, पर कुछ एक्ट्रेस की सर्जरीज हैं जो आसानी से दिख कर आती हैं, जैसे ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और कटरीना कैफ। जब कटरीना ने अपने होठों के लिए लिप फिलर का सहारा लिया, तब एक इंटरव्यू के दौरान फिलर मार्क्स तक दिख रहे थे। यानी बुढ़ापे में जवानी, व्हाई नॉट जानी, क्योंकि अंत में इन्होंने कई साल धूप छांव बारिश और दुनिया के कई कोनों में जा जाकर हम सबको एंटरटेन किया है। तो सीधी बात है कि इनकी स्किन इनका साथ छोड़ने ही वाली थी। नंबर 4, ये जवानी है दीवानी। जिसने भी आज तक बिग बी को बूढ़ा कहा है, उन्हें अमिताभ यही गाना सुनाते होंगे। अब चाहे आपने अपने बचपन से अमिताभ को सफेद दाढ़ी में ही देखा हो, पर क्या कभी सोचा है कि इतने साल गुजरने के बाद भी इस सदी के महानायक वैसे के वैसे ही दिखते हैं। इनफैक्ट अब तो बिग बी, कल्कि और ब्रह्मास्त्र जैसी एक्शन मूवीज भी कर रहे हैं, वो भी 80 की उम्र में। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जिम। अमिताभ ने खुद कहा कि जब उन्होंने अपने पहले की फिल्म्स देखी, तब एहसास हुआ कि उन्हें जिम का दरवाजा खटखटाना चाहिए। In some of my films, about 5 or 6 years ago, I realized that I needed to be in shape and started going to the gym. हालांकि अमिताभ डाइटिंग में विश्वास नहीं रखते, पर उससे पूरा उल्टा अनिल कपूर करते हैं, जो न सिर्फ जिम लेकिन डाइटिंग पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। उनके डाइट में सबसे अहम रोल केलों का है, जिससे इंसान को कई घंटों तक भूख नहीं लगती। इतना ही नहीं, अपने आप को जवान रखने के लिए अनिल क्रायोथेरेपी करवाते हैं, यानी अपने बॉडी को ठंडे टेम्परेचर में रखना। इससे स्किन का ढीलापन और कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रखा जाता है। तो डाइट, जिम और थेरेपीज के साथ अनिल 65 के होकर भी अपनी बेटी से ज्यादा फेमस हैं। नंबर 5, ये कब हुआ। आंखें सब बयां कर देती हैं, कोई खुश हो, दुखी हो या बूढ़ा हो रहा हो। इस चीज का ज्यादा सदमा तब लगता है जब जवान होने के बावजूद आपकी आंखें आपके बुढ़ापे का भांडा फोड़ दें। ऐसा ही कुछ हाल आजकल रणवीर कपूर का हो रहा है। आप रणवीर का राशिद खान के साथ खींचा फोटो देखो, जिसमें और कुछ दिखे ना दिखे, रणवीर की आंखों के पास झुर्रियां जरूर दिख जाएंगी। इसे देखकर कोई यकीन नहीं कर रहा था कि रणवीर की उम्र सिर्फ 41 साल है, और सबने इसका इल्जाम शराब और सिगरेट को दे दिया। और वहीं फोटो में आलिया की तरफ देखो, ये लड़की तो अपने पति से पूरे 11 साल छोटी है, फिर भी इतनी झुर्रियां। इनफैक्ट जब आलिया अपने डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के बर्थडे पर दिखी थी, तब उनके वेट लॉस के कारण कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। अब क्या आलिया कपूर खानदान में आकर ऐसी हो गई? शायद नहीं, क्योंकि कपूर खानदान की दीवा करिश्मा आज भी जवान दिखती है। और करिश्मा की बात हो तो उनकी बहन करीना को कौन पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नंबर 6, नए फंडे। दिमाग, आत्मा और शरीर, ये जीवन की वो नींव है जिससे आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ये बात शायद कपूर को भले देर से पर पता चली। हम सब शायद के वर्कआउट बॉडी से तो वाकिफ हैं ही, लेकिन शायद अब उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। जब वो द रणवीर शो पर आए थे, तब उन्होंने अपनी यंग दिखने का राज खोलते हुए 3 चीजें बताई। पहली चीज थी बॉडी, जिसके लिए उन्होंने बिना नॉन वेजिटेरियन फूड खा के बॉडी बनाई। When you have to actually put on muscle as a vegetarian, what do you end up eating? A lot of protein, and you train a lot, and it happens. Like paneer, tofu. There's so much vegan stuff that you can eat. और तो और शायद की माने तो ना सिर्फ वेजिटेरियन फूड, पर बॉडी बनाने के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स की भी जरूरत नहीं होती। Sharing like just a day's outline. Say if you're beefing up for a project, what would you eat from like breakfast? I can't beef up anymore. दूसरी चीज है माइंड, जिसके लिए शायद मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, और फालतू का टेंशन लेना तो उनकी डिक्शनरी से मानो निकल ही चुका। Meditate I do, yes. every day. I mean, I don't like discussing it too much in detail because I feel like it's something so private. But yeah, that is a big part of it. तीसरी चीज है सोल। इस चीज का राज है शाहिद के बच्चे, जिनके साथ रहकर अब वो ठीक से सो पाते हैं। Comes to sleep. Now I used to be a complete insomniac, and then I flipped that after I had my kids. और उनकी अच्छी ऊर्जा ले पा रहे हैं। You know, like I focus on my children a lot because there's so much pure energy out there.
मतलब जवान रहने के लिए सब एक्टर्स के अपने अपने फंडे हैं। आप किसे चुनते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन किसी भी चीज को मानने से पहले याद रखना कि इन एक्टर्स के साथ उनके ट्रेनर्स और डॉक्टर्स होते हैं, तो कुछ भी करने से पहले किसी कंसल्टेंट से गाइडेंस जरूर लेना। तो भाई लोग, कोई जवान होकर भी बूढ़ा है और कोई बूढ़ा होकर भी जवान। आपकी इन सभी एक्टर्स पर क्या राय है? अगर फैक्ट बाय की माने तो ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन अगर आप इन सभी एक्टर्स को बिना मेकअप देखना चाहते हो तो तुरंत इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।